फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज है कान्हा जी की छठी, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैंने पहनी है येलो कलर की साड़ी। तो आज कान्हा जी येलो कलर की पहनेंगे, लेकिन मेरे पास ड्रेस नहीं है येलो कलर की। तो मैं चलती हूँ, अपनी तैयारी दिखाती हूँ। और मुझे 5:30 बजे तक पूजा भी करनी है। तो फिर मैंने देखो सूजी भून ली है और पहले से तैयारियां कर ली हैं। मैं दिखाती हूँ आपको सारी चीजें। तो कुकर भी निकाल के रख लिया, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो निकाल के रख ली हैं। तो दिखाती हूँ। और कड़ी का भी घोल तैयार कर लिया है। तो हम जैसे पहले तैयारी कर लेते हैं तो बहुत जल्दी काम भी हो जाता है और जल्दी जल्दी खाना भी बन जाता है। तो मैं बनाती हूँ जल्दी जल्दी खाना। तो तैयारी दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। तो सारी तैयारियां हो गई हैं। तो 30 मिनट में मैं खाना बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो कितना बज रहा है अभी बैठाती हूँ मैं। तो 4:05 हो गई हैं। और देखो इधर आटा रखा है मेरा। तो ये मैंने देखो बेसन भी निकाल के रख दिया है। तो इसमें मिर्च और हल्दी और हींग वींग और इसका भी घोल बना के रख लिया है। तो हम तैयारी करेंगे। और देखो यहाँ पर भी मैंने तैयारी करके रख ली है। तो ये भी मैंने कट करके रख लिए हैं। सब्जी बनानी है, धनिया काट लिया है, ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं और देखो चावल भी रख दिए हैं कुकर में। तो इसमें घी और लौंग डाल के बनाऊंगी सिर्फ। और इधर भून लिया है मैंने अपना हलवे के लिए सूजी भून ली है। तो हम छोटी छोटी तैयारी कर लें। और देखो पानी भी भर के रख लिया है और देखो तेल भी बाहर निकाल के रख लिया है, क्योंकि हम बार बार चीज़ों को निकालेंगे तो फिर देर होगी हमें। फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ काम। तो देखो एक तरफ रख दिया है हलवा बनाने, क्योंकि हलवा में वो सूजी मैंने भून ली थी। तो झटपट देखो पहले तैयारी कर लो सारी चीज़ों की, तो झटपट सारे काम हो जाते हैं। और इधर छोंक दूंगी कड़ी, क्योंकि कड़ी के पुए में बाद में बनाऊंगी, हलवा वगैरह बन जाएगा। तो कड़ी खदकने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमें टाइम की बचत करनी है। तो हम पहले देखो हलवा बनाने की तैयारी कर दी है इधर मैंने। तो हम फिर अब कड़ी छोंक देंगे थोड़ी देर में। और फिर मैं डाल दूंगी अब इसमें तेल सरसों का। और तेल वगैरह मैंने सब भर लिया था। देखो आज तेल भी नहीं था डब्बे में। तो हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारा खाना बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। मैंने सोचा था आधा घंटे में मेरा खाना बन जाएगा, लेकिन कड़ी बनने में देखो टाइम लगता है। तो पौन घंटे में मेरा खाना सारा तैयार हो गया था। इतना सारा खाना तैयार हो गया था। और देखो छोटी छोटी चीज़ें, हलवा बनने में भी टाइम लगता है और देखो कड़ी बनने में भी टाइम लगता है। तो मेथी डाल दी है। तो मेरा ये अभी तेल नहीं हुआ था, मैंने कच्चे में ही डाल दी थी। तो पकने दूंगी थोड़ी देर। तो और कड़ी मेरी इतनी अच्छी बनी थी। और कान्हा जी का जो प्रसाद था, और देखो इसमें मैंने सारा कुछ डाल दिया है, हल्दी मिर्च नमक सब कुछ डाल दिया है जो मुझे डालना है। तो मैंने बस सिर्फ छोंकी है मेथी में। और मेथी में कड़ी बहुत अच्छी होती है और बादी नहीं होती इसमें। तो फिर मैं अपनी देखो इधर हलवा बन रहा है तो इधर कड़ी बन रही है। तो ये देखो हलवा भी देखना पड़ता है, कड़ी भी देखनी पड़ती है। कड़ी इसलिए देखनी पड़ती है कहीं फट ना जाए। वैसे तो फटती नहीं है मेरी कड़ी, मैंने देखा है अधिकतर, मैं चलाऊँ या ना चलाऊँ कड़ी मेरी नहीं फटती। तो मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए थे इधर हलवों में। तो दो काम हो रहे हैं मेरे। फिर मैं अपना देखो और भी काम देखूंगी। और फिर मैंने डाल दी थी देखो इलायची पीस के रख ली है ये मैंने। तो इलायची पीस के रख लो तो हर किसी में डाल सकते हैं, आप खीर में भी डाल सकते हैं। तो पिसी हुई इलायची का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। फिर मैं इधर भी चला दूँगी, थोड़ा थोड़ा देखो चलाती हूँ। और फिर मैंने अपने पुए के लिए कर रही हूँ तैयारी। तो इसमें भी मैंने नमक हल्दी मिर्च और हरी मिर्च भी काट ली थी। तो मैंने सब कुछ कर लिया है, सिर्फ जल्दी जल्दी खाना बनाने के उसमें। तो देखो मेरा खाना झटपट कैसे तैयार होता है। तो मैं घोल लूँगी पानी, लेकिन मैं घोल क्या लूँगी, एकदम छींटें आने लगी थी। और हलवा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा छींटें आती हैं। तो बीच बीच में देखो मुझे फिर छोड़ना भी पड़ेगा। तो फिर मैं हाथ धो के फिर हलवा देखूँगी। तो हम ऐसे झटपट अपना काम सारा कर लेते हैं। हम लेट जाएँ हाउसवाइफ कोई भी हो, मैं ही नहीं, सब ऐसे ही अपना काम करते हैं। तो छठी की पूजा करनी है मुझे 5:30 बजे तक, क्योंकि पूजा। फिर मैंने डाल दिया था घी, ऊपर से घी डाल दो तो और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मेरा हलवा बहुत अच्छा बना था। और हलवा मैं अपने देखो हॉट केस में रखूँगी, क्योंकि इसमें मेरा हलवा ऐसे कि ऐसे निकला था बिल्कुल गरम के गरम। क्योंकि देखो ये 5:30 बजे पूजा होगी तो हलवा थोड़ी लेट खाएंगे।
तो ये गरम बना रहेगा तो फिर मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ ऊपर से। और ये हॉट केस में रोटी सब्जी बहुत गर्म रहती है, आप शाम तक रखना चाहो तब भी रख सकते हैं। तो ये हलवा मेरा बहुत टेस्टी बना था और मेरा सारा ही प्रसाद बहुत अच्छा बना था। और कृष्ण जी की छठी हो और मेरा खाना मैंने ज़्यादातर देखा है मेरा प्रसाद बहुत अच्छा बनता है। और फिर मैं बनाने लगी थी, पुए की तैयारी करने लगी थी। और देखो मेरी कढ़ी में भी उबाल आ गया है, तो मैंने कढ़ी छोंक दी थी। तो अब देखो फिर तेल नहीं हुआ मेरा, तो फिर मैंने छोड़ दिया था, एक पुआ डाल के छोड़ दिया था, क्योंकि हम कच्चे तेल में डालेंगे। और फिर मैं डालने लगी थी देखो ये लौंग, और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा रिफाइंड, तो ये भी अच्छे बन जाएंगे चावल। तो तैयारी कर ली थी मैंने सारी, तो फिर हम ऐसे ही करते जाएंगे। और देखो मेरा पुआ फूला नहीं है, तो फिर मैंने बताया आपको कच्चे तेल में कभी पुआ वगैरह नहीं तलना चाहिए, एक तो महक आ जाती है और फिर फूलते भी नहीं है। और कढ़ी के जैसे पुए बनाओ तो बहुत ज़्यादा फैटना पड़ता है और बहुत फ्लफी बनते हैं, ने थोड़ा सा फैट लो तो बहुत ज़्यादा। और फिर मैं इधर मिक्स सब्ज़ी भी बनाऊंगी, तो सब्ज़ी मैंने काट ली थी, आपको दिखाया था मैंने। तो ये मैंने धनिया हल्दी मिर्च और ये टमाटर सब डाल दिए हैं मैंने। तो हींग डाल दूँगी, हींग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और देखो लहसुन प्याज का तो कोई मतलब ही नहीं होता, और आपने देखा होगा मैं बहुत कम बनाती हूँ लहसुन प्याज की सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं खाते। हमारे यहाँ राजमा या छोले बने हों जब भी, या पनीर की सब्ज़ी बनी हो जब भी, और त्यौहार पर जाएँ तो वो भी नहीं पड़ती। तो देखो मेरा कढ़ी में कितनी अच्छी लग रही है मेरी कढ़ी, और बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी मेरी। तो ये सब्ज़ी है, लौकी है, बैंगन है, मूली है, तो ये मिक्स सब्ज़ी बनाई थी और ये भी इतनी टेस्टी बनी थी। अगर आप कढ़ी में डाल के इस सब्ज़ी को खाओ तो इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे गोधन बाबा का प्रसाद होता है उस तरीके से लगा था। और मैंने तो इस तरीके से ही खाई थी। और फिर मेरी कढ़ी खदक गई थी, तो मैंने नमक बाद में डाला था। पहले कभी नमक नहीं डालना चाहिए कढ़ी में, क्योंकि फटने का भी डर रहता है। तो फिर मैंने ये इधर ये सब्ज़ी भी छोंक दी थी। तो देखो मेरा खाना बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। और फिर मैंने पूड़ियों का आटा भी गूँध लिया था, तो अब इसमें डाल दूँगी। और हमारे यहाँ कढ़ी में हमेशा पुए तोड़ के डाले जाते हैं, तो देखो जैसे हमारे साबित नहीं डाले जाते, क्योंकि बताते हैं कभी साबित पुए नहीं डाले जाते कढ़ी में, तोड़ के ही डालना चाहिए। और फिर मैंने देसी घी का छौंक लगा दिया था इसमें कढ़ी में, और लास्ट में देसी घी का छौंक लगा दो तो इतनी टेस्टी लगती है। और आजकल तो सभी लगाते हैं। और पहले हमारी एक काली मंदिर वाली अम्मा थी, उनके यहाँ मैं प्रसाद खाती थी, तो उन्होंने बताया था कि कढ़ी में देसी घी का छौंक लगाओ, बाद में बहुत अच्छा बनती है। तो मैं पूछ रही थी। और देखो इधर सेक लिए हैं मैंने पूड़ियाँ, तो देखो कच्ची भी उनकी छठी का खाना बन जाएगा, हलवा पूड़ी हो जाएगी और कढ़ी चावल भी हो जाएंगे और सब्जी भी बन जाएगी। तो देखो मैं बात करती जा रही थी कि फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ गया था। तो मेरा देखो कई बार ऐसा भी होता है कि बात करते जाते हैं और फ़ोन आ जाता है, तो फिर हम अपनी वीडियो को मैंने पूरा जैसे रखा कि चलती रही थी मेरे वीडियो। और फिर मैं करने आ गई थी अपने कान्हा जी की छठी। तो फिर मैंने अपने कान्हा जी को गंगा जल और उसमें नहलाया था। तो कान्हा जी को मैं नहला देती हूँ। वैसे मुझे इतना नहीं पता था कि छठी में बगा सुबह नहला दिया था तो दोबारा हमें नहीं नहलाना चाहिए, ये बताते हैं। मैंने सुना था, कोई बता रहा था मुझे, शायद मुस्कान ही बता रही थी कि नहलाना नहीं चाहिए दोबारा, क्योंकि ये भी बच्चे होते हैं। तो जब हमें कुछ पता ना हो तो कोई बात भी नहीं होती, तो फिर मैंने नहला दिया था। अगली बार से ध्यान रखूँगी अपने कान्हा जी के लिए। और फिर मैं पहना दूँगी इनको चड्डी। और बहुत छोटे हैं मेरे कान्हा जी, बिल्कुल बहुत क्यूट से हैं, तो मैं पहना दूँगी। और देखो पीली ड्रेस नहीं थी मेरे पास, तो देखो पीला कपड़ा है, इसमें पीला कलर है, सॉरी बोलने में हम गलती कर जाते हैं। तो और मैंने पहना दी अपने कान्हा जी को ड्रेस। तो कान्हा जी को नई ड्रेस पहनाई थी सुबह, वो थी ब्लू कलर की। तो फिर अब मैंने ये जैसे सब मल्टी कलर की ड्रेस पहना दी है उनको। तो पीली ड्रेस फिर मैं सोच रही थी ले आऊँ, फिर मुझे जल्दी हो रही थी, फिर मैं नहीं लेके आई। तो फिर मैंने ये वाली ही ड्रेस पहना दी और अपने कान्हा जी को अच्छे से तैयार करके और मैंने भोग लगा दूँगी अपने कान्हा जी का, क्योंकि हमारा मंदिर बहुत छोटा है। तो मैं
इतना सारा सामान तो नहीं रख सकती, और मैं टीका कर दूँगी भगवान जी का। काजल वगैरह नहीं पा रहा था, मुझे ध्यान नहीं था, तो इसके लिए सॉरी। वैसे यूँ बताते हैं काजल भी पाड़ते हैं और लगाते हैं, और अपने भी सिंदूर लगा लूँगी। और किस किस ने मनाई छठी, तो मुझे जैसा पता था मैंने वैसे ही करी, और मैं सच्ची बता रही हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे तो छठी करना, क्योंकि वो देखो पहले कोई नहीं करता था वैसे ज़्यादातर, अब तो सब लोग करते हैं और कढ़ी चावल करते हैं। और फिर मैं अपने दीपक वीपक जल गया था मेरा, तो अच्छे से कर ली थी मैंने पूजा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हाँ, एक अंकल जी की बात बताती, तो अंकल जी बोल रहे थे रेनू छठी में कहाँ बनते हैं कढ़ी चावल, तो मुझे भी नहीं पता। तो देखो वैसे तो सही कह रहे थे वो, दाल और यही बनती है छठी में अगर बनाते हैं तो जच्चा को कढ़ी तो नहीं दी जाती। लेकिन अब पता नहीं भगवान को शायद पसंद होंगे कढ़ी चावल, तो ये तो भगवान ही जानता है या कौन जानता है, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन उन्होंने भी एक सही सवाल उठाया, तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई, नहीं कढ़ी चावल तो नहीं खा सकते, तो कोई बात नहीं। जब भगवान को हम भाव से श्रद्धा से जो कुछ अर्पण करते हैं, भगवान हमारा उसी का भोग लगा देते हैं। तो यही है कि हम अपने भाव। और पूज गई है मेरी छठी, और बहुत अच्छे से पूज गई, और खाना भी टाइम पे बन गया, 5:15 हुए हैं, और मेरा भोग भी लगा। और इतने टाइम ही छठी का जैसे पूजन होता है, तो मैंने बनाए हैं चावल, मिक्स वेज सब्जी, और कढ़ी है, पूड़ी है, और हलवा है। तो ये पक्की कच्ची दोनों हो गई, चावल और कढ़ी कच्ची हो गई, और पक्के में ये बना लिया था मैंने। तो कौन कौन पूछता है ऐसे बताना। और मेरा खाना पीना सब हो गया है तैयार, और आज मैं दोपहर से लगी हूँ, 2 बजे से लगी हूँ। पहले से मैंने तैयारी कर दी थी, फिर मैंने अपना खाना तैयार किया, तो मैंने आधा घंटा रेस्ट किया होगा। तो आज मेरी छठी पूज गई। और देखो मैंने मेहंदी भी लगाई थी रात में, मैं जन्माष्टमी पर नहीं लगा पाई थी, मेरा मन था कि मैं लगाऊं, और मैंने अब लगाई है। तो मैं वीडियो का एंड करूंगी, और वीडियो को बड़ी ना करती हुई, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो मेरी अच्छी लगे जरा भी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स एंड शेयर जरूर करना। मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता दी।